चलिएगा सब लोग को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत, जिसे कहते हैं परसेंटेज। कितने प्रतिशत पे कौन सी चीज़ निकाला जाता है और बड़े आसानी सीखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि कहते हैं कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो प्रतिशत में अगर जब कोई बात आ जाती है कितना परसेंट छूट मिलना चाहिए, तो उस छूट के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है और आपसे दुकानदार वाला जितना कह देता है उतना मान लेते हैं। आपको हमेशा परसेंटेज की बात करके आपको काम करना चाहिए। देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि परसेंटेज की बात, अगर आपसे कह रहा कि 100 रुपये में कह रहा 10% आप 10% का छूट दे देगा, तो अब आपको जब 10% का छूट देगा तो इसका बात समझना चाहिए कि ये कितने में छूट दे रहा है। 10% छूट दे रहा, तो ये आप लिखेंगे ऐसे 100 गुणे 10/100 कर देंगे ऐसे, तो इससे कट जाएगा तो आपको 10 रुपया छूट मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर मान लीजिएगा कि अगर ऐसा कह रहा, फिर इसमें कह रहा कि 500 रुपये है, 500 रुपये को अगर वो 25% छूट दे रहा, क्या परसेंट छूट दे रहा, 25%, तब आप कैसे निकालेंगे इसको छूट के लिए। देखिएगा 25% की बात आ जाएगी तो यहाँ लिखेंगे 500 ऐसे इस तरीके से, अब गुणे कर देंगे 25, अब बटे कर देंगे 100, जो 0 से कट जाएगा तो अब आपका आ जाएगा 25 गुणे आपका 5 हो जाएगा, बराबर आपका 125 रुपया आ जाएगा। ये आपको देखिए छूट मिल गया। ऐसे आप कोई भी चीज छूट निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जानकारी देखिएगा आप तो सीखेंगे तो जरूर, जाहिर सी बात है आपको जानकारी होगी, अब बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। देखिएगा मेरा कहने का मतलब एक ही चीज है कि आप हमेशा एक ही बात का प्रयास कीजिएगा कि कोई चीज सीखिए, मन से सीखिए, क्योंकि हमेशा एक काम एक बार होता है, बार बार नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा आपने अगर सीख लिया, 500 का निकाल लिया, मान लीजिए कह रहा 750 रुपए का, मैंने 750 रुपए का हमने क्या लिया, कोई सूज लिया या कोई भी सामान लिया, तो उसमें कह रहा कि हम भैया 50% छूट देंगे। तो 50%, अभी देखिएगा बहुत से ऐसे मॉल खुले हैं, बहुत से ऐसे चीज खुले हैं, कहते हैं 50% का डिस्काउंट है। तो अब आप देखेंगे 750 आप ऐसे लिखेंगे, बटे लिखेंगे 50, अब बटे कर देंगे 100, देखिएगा 20 से ऐसे कट गया। अब आ जाएगा 75 गुणे 5 कर देंगे ऐसे, तो 25 के 5 और 5 7 35 और 35 देगा 37, 375 रुपये का छूट मिला है। अब देखिएगा 375 को अगर दुगना कर दिया जाए तो आपका 750 हो जाएगा। देख लो कैसे होता है, नहीं तो 5 10 का 0 हो जाएगा, 2 7 14 15, 2 3 6 7, सही है ना। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिएगा देखते हैं कुछ और भी सवाल देखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे और जानकारी आपको मिलती रहेगी। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं कि 1/3 या 1/4 ऐसे कहते हैं कि 1/4 है का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो ये आपसे ऐसे बात किया जाता है, 1/4 का कितना प्रतिशत होगा। बहुत आसानी से आप जवाब देंगे इसका। देखिए जवाब कैसे देंगे आप, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/4 अब ऐसे लिखेंगे, गुणे आप कर देंगे 100, आप देखिएगा इससे काटेंगे तो आ जाएगा 25, तो ये आपका आ जाएगा 25% आ जाएगा। देखिए कैसे 25% आया, इसको आप जानकारी आपको होना चाहिए। अब हमने कहा कि इसको आपको भिन्नों में बदल दीजिए, कैसे भी बदलेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आ गई बात इसमें देखेंगे, तो अगर इसमें बदलना है तो फिर आप करेंगे 25, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ये आपको सबको पहले पता हो, प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब आपको जानकारी हो तो 25% लिखा तो लिखेंगे 25, अब 25% का मतलब होता है 100, तो इसके बटे कर देंगे 100, 25 से करना 25, 25 चौक 100 बराबर 1/4 आ जाएगा। अब बताइए, अब इतनी बड़ी बात है कि आपको जब देखिए बता दे रहा हूँ, समझ में आपको आना चाहिए। हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक एकदम मस्त तरीका है, बहुत अच्छे से लगा रहे हैं और जानकारी भी आपको है। चलिएगा बहुत अच्छा देखेंगे। अब आपको एक बात और भी देखिएगा, कभी कभी ऐसे सवाल मिल जाते हैं, देखिएगा आप समझिएगा कायदे से, लिखा रहेगा एक घड़ी का, ऐसे लिखा रहेगा एक घड़ी का मूल्य 450 रुपया है। देखिए 450 रुपया है,
उसे बेचा 500 रुपए में। देखिएगा प्रतिशत लाभ हानि वाला बता दे रहा है, लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। उसे बेचा गया 500 रुपए में, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत, देखिएगा कितने प्रतिशत लाभ हुआ, आप बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिएगा आप पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, आप लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 450 रुपया, लिखिएगा बहुत अच्छा। उसके बाद लिखेंगे विक्रय मूल्य, लिखेंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे 500 रुपए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब। अब यहीं पे लिख देते हैं हम, थोड़ा सा इधर थोड़ा चमक रहा है इधर, देखिए कर दे रहा है, चलिएगा। लिखेंगे लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। अब आप देखेंगे क्रय मूल्य लिख दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 500 है, 500 कर दो ऐसे, माइनस का 450 कर दो, तो बराबर आपको देखेंगे लाभ बराबर क्या होगा 50 हो जाएगा। 50 रुपए का देखिएगा लाभ हो रहा, क्या रुपए का लाभ हो रहा, 50 रुपए का लाभ हो रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा मैं सिखा के तो छोड़ दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखा होगा लाभ प्रतिशत, बताओ निकालना क्या, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। देखिएगा क्रय मूल्य होता है, तो अब हम देखेंगे लाभ कितना है आपके पास है 50 रुपया, 50 कर दो ऐसे, अब गुणे कर दो क्या ये भैया 50 होगा, गुणे आपका देखिएगा 100 हो गया, बटे आपका 450, जो क्रय मूल्य आपका देखिएगा क्रय मूल्य आपका 450 है, काट दो ऐसे। तो अब एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे काट सकते हैं, 5 9 45 हो जाएगा, ये देखिएगा तो 100 बटे 9 आ जाएगा। तो 100 में आप 9 से जब भाग देंगे तब आ जाएगा, देखिए 100 में आप 9 से भाग देंगे तो 9 एक 9 आ जाएगा, यहाँ 1 0, 9 एक 9। अब देखेंगे 1 आ जाएगा। अब ऐसे कहेंगे आप लोग बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, कितना कर देंगे, ये भी आपको देखिए यही बराबर करके बता दे रहा है। बराबर करेंगे आप, यहाँ करेंगे आप 11 सही 1/9%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात तो समझ में मेरी आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कभी कभी प्रतिशत का भी सवाल आपको एक बार देखने को मिलेगा, मैं आपको देखिएगा इसको बिठा रहा हूँ, आप लोग इसको शायद 60 स्क्रीन ले सकते हैं। देखिएगा अब देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन के बारे में, अब अगले क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिएगा मस्त एकदम से सही है। चलिएगा इसके बाद देखते हैं हम लोग लगाने का काम करेंगे। देखिएगा जितने सीखोगे उतने आएगा, ये बात जान लीजिएगा, और जितने आप प्रयास करेंगे उतने ही सफल होंगे, ये सत्य है। चलिएगा आगे देखेंगे क्वेश्चन, कहता है कि 2.5% का भिन्न क्या होगा, भिन्न। अब देखिएगा ये बाई तो 2.5 अभी आपका प्रतिशत में है, तो अब देखिए भैया इसका प्रतिशत है तो इसके बटे आप प्रतिशत का मतलब 100 कर दिए, और दशमलव लगा है एक अंक पे, तो दशमलव का 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे कर दो ऐसे, तो हो जाएगा 25/1000। अब 25 चौके हो गया 100 बराबर 1/40 से ही आपका भिन्न हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, किसी को दिक्कत? अब इसको चाहो तो ये इस रूप में कर सकते हो, देखो कैसे करते हैं हम लोग, चलिएगा देखते हैं। अगर 1/40 ऐसे दिया है, अब गुणे हमने क्या किया 100 कर दिया, तो 100 करते हैं तो 0 0 से काट देंगे, तो देखिएगा 10 बटे कितना आ जाएगा 4। अब 10 में बाबू 10 में 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 0.425। बताओ कहीं दिक्कत हुआ? आप कहेंगे हाँ सर समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। ये देखिएगा बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन का जवाब था। जैसे बहुत बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है और हम लोग प्रतिशत निकालने का काम नहीं करते हैं। ठीक, अगर आपको दिक्कत लगे तो फिर बताइएगा, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन ला के डालेंगे।
अच्छे अच्छे प्रश्न डालेंगे ताकि आपको पढ़ने में देखने में ठीक लगे और जानकारी हो। जितना लगाएंगे उतनी जानकारी आपको बढ़ती जाएगी। ये देखिएगा इस सवाल का जवाब आपने दिया। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, मान लीजिएगा कि आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा इसमें अगर आप देखिएगा आ गया एक क्या नाम है 10 या मान लीजिएगा कोई भी संख्या हो, ऐसे अगर कर लीजिए, मान लीजिए 3.5 हो गया, प्रतिशत में है। अब इसको आपको भिन्नों में बदलो, किससे बदलो, भिन्नों में, देखिएगा भिन्नों में बदलो। अब देखिएगा भिन्नों में बदलना है तो दशमलव लिखा है, पहले काम करो, 3.5 आपका देखिए लिखा है, बटे प्रतिशत का मतलब होता है 100 कर दो, ऊपर पूरा नीचे पूरा, 10.1 पे 10 का आगे लगाओ, 10 के इधर लगाओ, देखिए लग जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए लग गया। अब हमारे पास देखिएगा कितना भैया होता, बराबर लिखेंगे 35/1000 हो जाएगा, 5 7 35, 5 विषय 100 बराबर हो जाएगा 7/20 आ जाएगा। अब देखिएगा ये अभाज्य संख्या है जिससे नहीं कटेगा, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बताओ सबको कोई दिक्कत? चलेगा नेक्स्ट वीडियो में अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।